बिना मकसद के जिंदगी ठीक उस कोरे लिफाफे की तरह होता है जिसमें अगर कोई एड्रेस ना हो वो कहीं पर भी नहीं पहुंचता है। हे दोस्तों, मैं सागरिका आप लोगों को वेलकम कर रही हूं मेरे चैनल एके ब्लॉग ऑफिशियल पे। वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑफ आवर नेक्स्ट वीडियो। सो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, ये कहानी है एक गांव के मुखिया की, जिनको गांव के लोग बहुत बुद्धिमान मानते थे, बहुत ज्ञानी मानते थे एंड बहुत दूर दूर से लोग आते थे उनके पास अपने प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालने के लिए। लेकिन उनका खुद का बेटा उससे उनसे कभी वैल्यू नहीं देता था। उससे लगता था कि पापा सिर्फ दिन भर ज्ञान ही देते रहते हैं। मुखिया जी उसको बहुत समझाने की कोशिश किए, बोले बेटा तुम काम धंधे पे ध्यान दो, बिजनेस पे फोकस करो। लेकिन बेटे को सिर्फ पैसे से मतलब था, पैसा उड़ाना था, उससे लाइफ से कोई लेना देना नहीं था। अब मुखिया जी समझ नहीं पा रहे थे करे तो क्या करे। फिर एक दिन उन्हें याद आया, बहुत दिन पहले एक खजाना वो जंगल के पहाड़ के ऊपर गाड़ दिए थे। वो सोचे कि उसे मंगवा लेते हैं, शायद बच्चे का कुछ हाल ठीक हो जाएगा। पापा ने लड़के को बुलाया एंड बोला, सुनो मैं एक बैग दे रहा हूँ, उस बैग के अंदर कुछ सामान है, उसको देखो और अपना जर्नी का शुरुआत करो। बेटे ने बैग के अंदर देखा एंड उसके अंदर 4 जोड़ा कपड़ा था, एक टॉर्च थी, कुछ खाने पीने का सामान था एंड कुछ पैसे थे एंड उसके साथ साथ एक नक्शा था। पापा ने उसको खजाने के बारे में सब कुछ बता दिया एंड बोला जाओ लेकर आओ। लड़के को जिंदगी में पहली बार लगा कि पापा ने कुछ काम के बात करी है एंड वो पहली बार अपने पापा का पैर छू लिया एंड बोला लेकर आता हूँ। लड़का निकल गया अपने जर्नी पर एंड उसके सामने वो गोल था, उसे खजाना लेकर आना था एंड बहुत दूर तक उसको यात्रा करनी थी। मौसम बदलता रहा एंड लड़का चलता रहा। इस दौरान कब दिन हफ्ते में एंड हफ्ता महीनों में बदल गया उसे नहीं पता चला। इस जर्नी के अंदर उसे बहुत टाइप के लोगों के साथ मुलाकात हो रहा था। कई लोग उसे लूटने की कोशिश की, कई लोग उसे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की एंड कई लोग उसे हेल्प करने की भी कोशिश की। दुनियादारी क्या होती है उसे धीरे धीरे समझ में आ रहा था। लेकिन उसका तो मकसद था खजाना, उसका जो एंड पॉइंट था खजाना एंड इन सारे प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए वो आखिर अपने मंजिल तक पहुंच गया। एंड नक्शे के हिसाब से पहाड़ के ऊपर एक पेड़ है एंड पेड़ के नीचे था खजाना। लड़के ने गड्ढा खोदना शुरू कर लिया खजाना पाने के लिए, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। वो 3-4 दिन तक गड्ढा करना शुरू कर दिया, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। उसे समझ में आ गया था कि उसके पापा ने उसको बेवकूफ़ बनाया है इतना दूर भेजकर एंड वो मन ही मन अपने पापा के ऊपर बहुत गुस्सा हो रहा था एंड उसे लग रहा था कि अभी जाऊं एंड अपने पापा से लड़ाई करूं। लड़के ने रिटर्न आना शुरू किया। उसके पास पैसा भी खत्म हो गए थे एंड उसका मूड भी ऑफ हो गया था। लेकिन जब वो नीचे आ रहा था वो शाम का समय था एंड सूर्यास्त होने को था एंड हल्का सा ललिमा सूरज की थी, पेड़ भी चमक रहे थे। वो जो अद्भुत दृश्य था उससे लड़के को पहली बार प्रकृति से प्यार हो गया। जब वो नीचे आ रहा था वो पहाड़ एंड अपने जर्नी को बहुत एंजॉय कर रहा था। पहाड़ के नीचे एक नदी थी, नदी के किनारे रात में रुका एंड वो जो माहौल था उसके लिए बहुत ही अलग था। जर्नी के टाइम वो मतलब मौसम बदल रहा था एंड लड़का भी अंदर से बदल रहा था। वो प्रकृति को बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय कर रहा था, मजा ले रहा था। सनसेट भी देख रहा था एंड सनराइज भी देख रहा था। पेड़ के ऊपर बैठकर पूरा नेचर का मजा ले रहा था। जब रिटर्न आ रहा था वो सभी लोगों से मिलकर आ रहा था एंड सोचा इन लोगों की कुछ मदद कर दिया जाए, क्योंकि ये लोग मुझे खाना खिलाए थे, रहने के लिए जगह दिए थे एंड ये सोचकर वो उनके खेतों में काम करने लगा एंड उसके बदले उसे कुछ पैसे भी मिल गए।
एंड उस पैसे से वो अपने लिए कुछ नया कपड़े खरीदी एंड इस बार वो अपने जिंदगी का आनंद ले रहा था। जब लड़का गया था उसे 8 से 10 महीना लगा था, लेकिन जब रिटर्न आया उसे 1.5 साल लग गया। घर पहुंचा, पापा उसका इंतजार कर रहे थे एंड देखते ही उसे गले लगा लिए एंड पूछे, बेटा सफर कैसा रहा एंड खजाना मिला कि नहीं। ये बात सुन के लड़के ने बोला, पापा उस प्लेस में पहुंचने से ही पहले ही कोई आकर वहां से खजाना लेकर चला गया था। एंड ये बात मुंह से निकलने के बाद लड़का सोचा, ये मैं क्या बोल दिया, मुझे तो इनसे लड़ाई करनी थी, झगड़ा करना था एंड ये मैं क्या कर दिया। तभी वो मुखिया जी बोल रहे हैं, मैंने तो सिर्फ ऐसे ही भेज दिया था, वहां पर कोई खजाना नहीं था। फिर लड़का बोल रहा है, आप क्यों भेजे थे? तो मुखिया जी बोले, क्यों भेजा था ये मैं बाद में बताऊंगा, पहले आप मुझे बोलो आपका सफर कैसा रहा। लड़का बोल रहा है, सफर के बारे में क्या बोलूं, मैं जब जर्नी का शुरुआत की थी मेरे सामने मेरा लक्ष्य था एंड उस लक्ष्य को पाने के लिए मैं तो सिर्फ चला ही जा रहा था। उस वक्त मेरे आसपास क्या हो रहा था मुझे पता ही नहीं चला, मैं जिया ही नहीं अपने आप को। लेकिन मुझे जब कुछ नहीं मिला, वापस आ रहा था, हर एक मौसम को एंजॉय कर रहा था, हर एक मौसम में जी रहा था, लोगों से मिल रहा था, दुनियादारी सीख कर आ रहा था, बड़ा मजा आ रहा था। वापस आते टाइम, जाते टाइम उतना मजा नहीं आया था एंड जिंदगी को जीने की मौका तो आते टाइम मुझे मिला। ये सुनकर पापा ने बोले, बेटा यही तो है जिंदगी का मकसद। जिंदगी में गोल होना बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन उस गोल तक पहुंचने के लिए जो जर्नी होता है उसे जीना और उसे महसूस करना सबसे इम्पोर्टेंट बात है। आपके जिंदगी में भी कोई गोल होगा, उसे आप अचीव करना चाहते होंगे, उसके लिए आप बड़ा मेहनत भी करते होंगे, लेकिन ये एक जर्नी है, उसे जीना और महसूस करना मत भूलना। क्योंकि ये जो छोटे छोटे पल है, एक्सपीरियंस है, यही सब मिलकर तो हमारी ज़िंदगी बनती है एंड ये एक्सपीरियंस हमारे लाइफ में ही मैटर करेगा। इसीलिए हर एक पल को एंजॉय करो, स्माइल करो, खुश रहो एंड दूसरों को भी खुश रखो। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो। उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा एंड बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन so that you can get the notification of our next video. Thank you.